नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में फेरबदल से जुड़ी बड़ी खबर की। दिल्ली सरकार का आधिकारिक बयान आ गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि हमें एलजी दफ्तर से अभी तक फाइल नहीं मिली है। इससे पहले जो खबर आई थी उसके मुताबिक कहा यह गया था कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो फाइल विभागों के फेरबदल से जुड़ी एलजी ऑफिस भेजी गई है वो 3 से 4 दिन तक एलजी ऑफिस में ही पड़ी है। उस पर अभी तक एलजी की तरफ से सहमति नहीं दी गई है और अभी कहा गया कि एलजी दफ्तर से दिल्ली सरकार को फाइल नहीं मिली है। और इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, कई सुबह खबर आई कि 3 से 4 दिन तक फाइल एलजी ऑफिस के पास पड़ी है। अब ये खबर आ रही है कि जो फाइल है वो दिल्ली सरकार तक नहीं पहुंची है, विभागों में फेरबदल किया जाना है और उसके बाद ऐसी खबरें आ रही है। आपके पास इस पूरे प्रकरण को लेकर इस वक्त तक क्या इनपुट है? देखिए, आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई मंत्रियों के विभाग बदले थे और एक बड़ा फेरबदल किया था और उसकी जो फाइल है वो दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना को करीब 4 दिन पहले ही उन्होंने भेजी थी और उसकी सहमति अभी तक जब उन्हें नहीं मिली थी तो उन्होंने इस बात को मीडिया में के माध्यम से कहने की कोशिश की कि 4 दिन हो गए, अभी तक फाइल ये नहीं मिली है। और इस जानकारी को मीडिया ने जब दिखाया तो कहीं ना कहीं एलजी दफ्तर से ये बताया गया कि जो फाइल दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से विभागों के फेरबदल के लिए भेजी गई थी उसको सहमति दे दी गई है और ये जो जानकारी है वो एलजी दफ्तर की तरफ से दी गई थी। लेकिन अभी आधिकारिक बयान दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया गया और बताया गया कि अभी तक हमारे पास कोई भी फाइल मंजूरी देकर के नहीं भेजी गई है और जो फाइल हमने एलजी दफ्तर मंत्रियों के विभागों को बदलने के लिए भेजी थी वो अभी भी एलजी दफ्तर में ही है और जैसे ही वो फाइल मंजूर हो करके हमारे पास आएगी हम एक आधिकारिक बयान जारी करेंगे और बताएंगे कि किस मंत्री से कौन सा विभाग छीना गया है और किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं एलजी दफ्तर से ये जानकारी दी गई कि जब ये फाइल हमारे पास आई तो इसकी हमने सहमति दे दी है। लेकिन जो दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो फाइल है वो अभी भी एलजी दफ्तर में पड़ी हुई है और वो फाइल अभी तक सरकार के पास नहीं पहुंची है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब दिल्ली सरकार ने अपना आधिकारिक बयान जारी कर दिया है तो एलजी दफ्तर से क्या कहा जाता है, क्योंकि एलजी दफ्तर से तो ये कहा जा रहा था कि जो फाइल दिल्ली सरकार की तरफ से भेजी गई थी उसको मंजूरी दे दी गई है और ऐसे में वहाँ से ये भी जानकारी मिली कि जो विभाग हैं वो भी सहमति के अनुसार दिए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार अगर एलजी दफ्तर ये कह रहा है कि फाइल को हमने स्वीकृति दे दी है तो फिर वो सरकार तक क्यों नहीं गई, क्योंकि सरकार तो आधिकारिक बयान जारी कर रही है कि उसके पास अभी तक कोई भी फाइल ऐसी नहीं पहुंची है जिसे सहमति दी गई हो। जी, तो ये कम्युनिकेशन गैप जिस तरीके से है इसके पीछे भी क्या वजह है कि जो लड़ाई इतनी प्रखर हो रखी है? कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब एलजी ऑफिस और सरकार के बीच टकराव की स्थिति नजर नहीं आती। अब ये देखिए, विभागों में फेरबदल से जुड़ी फाइल है जिसको लेकर अब इस तरीके के कम्युनिकेशन गैप की खबरें आ रही हैं। देखिए, आपको बता दें कि आज सुबह मुख्यमंत्री कार्यालय से एक जानकारी मीडिया को मिली कि मंत्रियों के विभागों में बड़ा फेरबदल किया गया और उस फेरबदल की फाइल करीब 4 दिन पहले एलजी दफ्तर भेजी गई थी। इस खबर को जब मीडिया ने दिखाया कि 4 दिन हो गए और उस फाइल को मंजूरी नहीं मिली तो उसके बाद एलजी दफ्तर से एक जानकारी बाहर दी जाती है कि उस फाइल को एलजी ने मंजूरी दे दी है। उसके बाद जब ये खबर मीडिया में चलती है कि एलजी की तरफ से उस फाइल को मंजूरी दे दी गई है जिसमें
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्रियों के विभागों का फेरबदल किया। एक बड़ा फेरबदल था, उसको सहमति एलजी ने दे दी है। लेकिन अब फिर से दिल्ली सरकार की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी करके कहा गया कि जो फाइल एलजी दफ्तर से कही जा रही है कि सहमति देने के बाद दिल्ली सरकार को भेजी गई है, वो फाइल अभी तक दिल्ली सरकार को नहीं मिली है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार जब दिल्ली सरकार के पास वो फाइल आई नहीं तो सहमति देने के बाद वो फाइल रुकी कहाँ है? जी, तो अब क्योंकि फाइल कहाँ रुकी है इसको लेकर अब एक नई बहस होती नजर आ रही है बलराम। लेकिन जिस तरीके से फेरबदल किया जा रहा है, इस फेरबदल पर भी थोड़ा इनपुट आपसे हम चाहेंगे, दर्शक समझना चाहेंगे। इससे क्या एक बैलेंस बनाने की कोशिश होगी या फिर कई मंत्रियों के ऊपर विभागों के ज्यादा लोड हैं, उस लोड को कम करने की कोशिश होगी? देखिए, आपको बता दें, सबसे ज़्यादा विभाग आतिशी के पास हैं और आतिशी सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक हैं मुख्यमंत्री की, और यही वजह है कि उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं इस फेरबदल के दौरान। और इसीलिए इस फाइल को भेजा गया उपराज्यपाल के पास ताकि उनकी सहमति मिले और जो फेरबदल हुआ है उसको मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किया जाए। लेकिन अभी तक उस फाइल को मंजूरी नहीं मिली है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया कि किस मंत्री के कौन से विभाग छीने गए हैं और किस मंत्री को कौन सा अतिरिक्त विभाग दिया गया है। क्योंकि आपको बता दें कि आतिशी के पास पहले ही कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, जैसे शिक्षा विभाग उन्हीं के पास है, इसके अलावा ऊर्जा विभाग उनके पास है और भी कई विभाग उनके पास हैं। सौरभ भारद्वाज के पास स्वास्थ्य विभाग है, इसके अलावा उनके पास लेबर विभाग है, जल विभाग है। तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी ये दोनों ऐसे मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद उनके विभागों को बांटा गया था। सत्येंद्र जैन भी जब गिरफ्तार हुए थे तब भी नए मंत्री नियुक्त नहीं किए गए थे, लेकिन जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो कहीं ना कहीं दोनों लोगों ने इस्तीफा दिया और उसके बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज को नए मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया और उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। हालांकि जो फाइनेंस विभाग है वो कैलाश गहलोत को दिया गया, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक से कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं आतिशी को दी गई है और आतिशी अब फाइनेंस का भी अतिरिक्त पदभार संभालेंगी और फाइनेंस के पास ही जो आबकारी विभाग है वो भी होता है। तो ऐसे में उनके पास वित्त के साथ साथ आबकारी विभाग भी होगा। तो कई महत्वपूर्ण निर्णय अब आतिशी ले सकती हैं और कहीं ना कहीं आतिशी का कद भी बड़ा है क्योंकि सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक आतिशी हैं जिनके पास ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जो दिल्ली में काम कर रहे हैं और जिनके सहारे दिल्ली सरकार देश और विदेश में अपनी बात को मजबूती के साथ रखती है। जी।